अभी अविनाशी की चर्चा चल रही है, ठीक है कि नहीं? अविनाशी ही शरीर बदलता है, विनाशी शरीर, ये शरीर से आपको दूसरा शरीर मिलेगा, भूल जाइए। अच्छा मान लो, चलो एक मजेदार बात करते हैं। बेटे से बहुत प्यार है, बेटे के बिना नहीं चलेगा, हाँ, मरते मरते भी हाय दा ब्याह हो जाता, प्राण निकल गए, जन्म मिलेगा, लड़का है लड़की, चलो जो भी। तो जब आप बड़े हो गए, जब तक तो बेटा तो उतना ही बना रहेगा शादी लायक, नहीं? उतना ही बना रहेगा कि नहीं? हाँ, और जरूरी नहीं है कि आपका अगला जन्म हो तो वो रहे भी शरीर इस धरती पे ना रहे। बड़े ख्याली पुलाव हैं हमारे। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम जवान हैं, हमेशा ऐसे ही, इसी शरीर में ऐसी जवानी और ऐसे ही बना रहेगा, दुनिया भी ऐसी ही बनी रहेगी। बोला नहीं बनी रहेगी, ये तो खिसक रहा है। कल का दिन चला गया, आज आ जाएगा वापस, अभी का टाइम आ जाएगा वापस, नहीं आएगा। तो अब जो भी इसको ये मानता है कि मैं शस्त्रों से काट सकता हूं, तू बोल रहा है ना अर्जुन, तो बोलो भाई इसको कोई नहीं काट सकता, न इसको अग्नि जला सकती है, अविनाशी को। विनाशी को तो जला ही देते, अविनाशी को न अग्नि जला सकती है, न ये पानी इसको कुछ गला सकता है, और कोई किसी भूतों का, पंचभूतों का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। ये तो भैया अछेद्य है, अदायी है, और बस सनातन है, अचल है, स्थिर है। इसको जो भी आप जानते हैं, जो भी आप कहें वो नहीं है। जो भी हमारी नॉलेज है, हम चल को जानते हैं वो चल है, हम टेम्परेरी को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, वो सनातन है। तो भगवान कहते हैं बहुत मजेदार बात है, जो वेदांत सुनते रहे वो थोड़ा सुनिएगा इसको, ठीक है? एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया है कि अव्यक्त है, अविकार्य है, अचिंत्य है। अचिंत्य एक शब्द और है, अप्रमेय है। ये नए लोगों के लिए थोड़ा नहीं है, लेकिन अप्रमेय माने जानने में नहीं आता, अचिंत्य माने जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते। ध्यान में हम क्या कर रहे होते हैं? हाँ, चिंतन किसका? परमात्मा का, आत्मा का। आत्मा का चिंतन कर रहे होते हैं, आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आत्मा कोई अलग चीज है, परमात्मा कोई अलग चीज है, ऐसा? बहुत अच्छा बोला, लेकिन इसको थोड़ा याद रखिए। तो फिर मंदिरों में और घंटियां क्यों बजा रहे हो? ये मैं पूछ रहा हूं, क्यों बजा रहे हो? क्या कर रहे हो? पूजा किस लिए? किसकी पूजा? कभी अपनी आरती उतारी? हाँ? ओम भीम सेन हरे नहीं किया? तो कहां से बोल रहे हो? समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ ही दे रहे हैं भगवान। और ये आप अल्लड़ टप्पू मत मानिएगा, ये भगवान की वाणी है, इससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ नहीं हो सकता। हमारी समझ कुछ और है, समझ कुछ और है, हकीकत कुछ और है, हमारा मानना कुछ और है। बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन बस हो गया काम। गल्ला तो थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन पर नाला वहीं गिरेगा। और वो कहते हैं देखो परनाला वहां नहीं गिरना है, और गिराओगे तो तुम्हारी मौज है, तुम अपना दुख सुख में नरक स्वर्ग भोगो, हमें क्या प्रॉब्लम है। वो ये कभी नहीं कहेंगे, भगवान अंत तक यही कहेंगे कि जो मैंने तुझे बोला वो समझ आया क्या? अब
अब जैसे तू तेरा मन हो वैसा कर। वो ये नहीं कहेंगे तू ये कर, नहीं कहेंगे। उन्होंने मनुष्य जीवन की, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट यू विल बी नेवर टोल्ड दैट डू दिस थिंग, नो। वो ये जरूर बताएंगे भाई ये करेगा तो इसका ये फल है, ये करेगा तो ये फल है, ये बता देंगे। तो वही समझ दे रहे हैं वो। अब हमारे लेवल से बोल रहे हैं, हम तो इसको मरने वाला मानते हैं ना। अर्जुन तो बोलता है मैं सबको मार दूंगा, लेकिन मुझे पाप लगेगा, इनके रक्त से पाप का, वो इनकी मृत्यु का, हत्या करने का मुझे भुगतना पड़ेगा। तो बोलते हैं अच्छा चलो तुम्हारी बात भी माने। अगर तुम इसको ऐसा मानते हो कि आत्मा को जन्मने वाला मानते हो और मरने वाला भी मानते हो, तो भी चिंता करने की कौन सी बात है। भाई जो जन्मा है तो मरेगा, तो मरेगा ही तो मरेगा, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं इसके लिए। फिर भी तुम्हारा कोई बनता नहीं, शोक करना नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सवेरा निकला है शाम जरूर होगी, निश्चित है। अगर तू ये भी मान रहा है कि मरता है तो चलो, तो जो जन्मा है तो वो मरेगा भी। जब मरेगा तो फिर क्या चिंता है? फिर मरने के बाद, बोला मरने के बाद फिर जन्म मिलेगा, ये भी तो निश्चित है। अब इसमें तुझे क्यों शोक करना है? मान लिया कि आत्मा मरता है, चलो मान लिया, तू कह रहा है मान लिया, तो चलो ये जन्म हुआ था, ये मरेगा जरूर, मरेगा तो फिर मान लो एक कमीज किसी ने छीन ली, दूसरी दे दी, बढ़िया दे दी, क्या प्रॉब्लम? और बढ़िया मिलेगी खराब मिलेगी हमारे ऊपर है? नहीं, हमारे ऊपर है, ये निश्चित है। फिर मैं कहता हूं लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान को कोई दोष नहीं है। सब बीज हमारे हैं, हमारे अंतःकरण के बीज, जिसे हम संस्कार कहते हैं, इनको समझिए। अंधेरे में जीवन मत बिताइए, संस्कारों को समझिए। पिछली बार भी मैंने उदाहरण दिया था कि एक ही खेत में गाजर, मूली, टमाटर, करेले और अलग अलग बीज डाले जाते हैं। धूप, पानी, धरती वही है, लेकिन सब अलग अलग निकलता है। एक ही माँ बाप के बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं। जुड़वा बच्चे भी अलग अलग होते हैं, उनकी नेचर नहीं मिलती, वही बीज है। ये आप पधारे हैं यहाँ, 8 बजे आप थे यहाँ? नहीं थे। 12 बजे आप यहाँ होंगे, तो आप थोड़े समय के लिए यहाँ आए, ठीक है। अगर हम यहाँ की दृष्टि से देखें तो आप पहले नहीं थे यहाँ, अभी बीच में आए हैं, फिर आप चले जाएंगे। ऐसे ही संसार, ये इसके प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकट थे। आप यहां आने से पहले नहीं थे, थे कि नहीं थे? थे। अभी आप हैं, चले जाएंगे तो रहेंगे ना, यहां नहीं होंगे, यहां प्रकट नहीं होंगे। तो ऐसे ही संसार में जीव प्रकट होने से पहले था, अभी है और फिर भी रहेगा। तो ये बीच बीच में प्रकट हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या दुख करें? अब प्रकट से प्रकट हो गए, फिर अब प्रकट हो जाएंगे तो क्या हो गया? तो इसके लिए क्यों शोक करते हैं? फिर बोलते हैं देखो, ये जो मैंने आत्मा की सारी बात तुझको कही, आत्मा माने जिस अविनाशी तत्व की मैंने बात कही, इसको कोई कोई आश्चर्य की तरह से बोलता है, आश्चर्य की तरह से कोई सुनता है। और उन्होंने कहा कि आश्चर्य की तरह से कोई कोई समझता है।
और नहीं तो सब सुन के भी इसको समझते नहीं है, क्योंकि खुद ही आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है? जो हमारी बुद्धि के परे हो, जिसको हम माने ही ना। तो बोलते हैं ये इसको कोई कोई आश्चर्य की तरह से सुनता है। तो देख, इसमें जो देही है शरीरी, इसमें दो बताए ना, एक शरीर और एक शरीरी, एक देह और एक देही। शरीरी अविनाशी तत्व है, उसका कभी कोई विनाश नहीं होता है, उसको कभी भी नहीं मारा जा सकता। शरीरी को कभी भी कोई भी नहीं मार सकता। अभी तक यही सब चर्चा चल रही है ना, अविनाशी। अब उन्होंने दो ही शब्द प्रयोग कर दिया, अविनाशी का ही देही या शरीरी। ठीक है, बोलता है इसका कोई नाश करने में कर ही नहीं सकता, शक्य ही नहीं है, तो फिर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसको इस दृष्टि से समझाया। अब बोलते हैं देख, तुम धर्म भी है तुम्हारा कुछ अर्जुन, तू क्षत्रिय है, योद्धा है, तो अगर तू अपने धर्म को भी देखेगा तो तुझे भय नहीं करना चाहिए, तुझे नहीं डरना चाहिए कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, बोले ना। और देखिए, जैसे अर्जुन का अपना एक धर्म है, हम सबका अपना अपना धर्म है, वो सब भिन्न है। स्त्री का अपना है, पुरुष का अपना है, और जो जो तद शरीर में जहां जहां भी आपको जो जो कुछ भी आप घर परिवार में है, वो आपका एक धर्म है। धर्म कहते हैं कर्तव्य करने योग्य कर्म को, जो करनी है वो कुछ उससे स्वर्ग वर्ग नहीं मिलता, भूल जाना। आप मां हैं मान लीजिए, तो बच्चे का पालन करना आपका धर्म है। नहीं करेंगे तो आप पाप को प्राप्त होंगे। घर के बड़े हैं, पालन करना आपका धर्म है, पालन करना। उसी में रच मर जाओगे करते करते, तो जा फिर जहां जाना है वहां पहुंच, क्योंकि पालन करने वाला भगवान विष्णु है। हम तो सिर्फ माध्यम है, अपने आप को झूठे ही मानते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। तो अगर तू अपना क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, और इस धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए तो कोई और धर्म है ही नहीं, तो तेरा ये कर्तव्य है, कल्याणकारी कर्तव्य है, तो इसको कर। एक तीसरी ले आए ना डेफिनेशन अब तेरा ड्यूटीज की तरफ से, कि भाई तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय की वजह से भी तुझे युद्ध करना है, क्योंकि है ही तू है, इसीलिए क्षत्रिय का काम है कि युद्ध, धर्म युद्ध करे। जहां भी वो दिखाई दे कि भाई अधर्म हो रहा है, वहां उसके लिए वो लड़े, तो तेरा धर्म है, इसको तू कर। अब ये जो अवसर मिल गया ना तुझको, 88 साल का है इस वक्त अर्जुन। कितने साल का है? हाँ जी, बोलता है अब ये जो तुझको अवसर मिला है युद्ध का, ये क्षत्रिय उचित है, क्षत्रियों के लिए उचित है, और ये तो तेरे लिए ओपन गेट है स्वर्ग का। कर्तव्य कर्म करेगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, तो ये तो तेरे लिए बहुत कल्याणकारी और श्रेयस्कर है। और देख, अगर तू धर्म युद्ध नहीं करेगा, इस युद्ध से भाग जाएगा, तो लोग बड़ी तरह तक की बातें करेंगे और बड़ी देर तक करते रहेंगे। बोला डरपोक था, कमजोर था, डर के भाग गया, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि तू सुन ही नहीं पाएगा। और सज्जन व्यक्ति के लिए अपकीर्ति जो है मृत्यु से ज्यादा भयंकर है। अब तू भाग जाएगा तो लोग बोलेंगे कि अर्जुन हमें देख के डर के भाग गया, तो जो तुझसे डरते भी थे बोलेंगे ये अर्जुन है, देखा लड़ा भी नहीं, हमारी तो शक्ल देख के ही भाग गया, तो वो मानेंगे। और फिर देख तेरा नुकसान क्या है। अर्जुन तू सोच, अगर तू युद्ध में जीत जाता है तो धरती का राज्य भोगेगा, इस धरती का राजा बनेगा। और अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला हुआ है। क्षत्रिय को तो स्वर्ग धर युद्ध में करेगा तो द्वार खुला ही हुआ है, तो इसमें तो तेरा कुछ नुकसान नहीं है, बस तू निश्चय होकर युद्ध में खड़ा हो जा।
अब वो उसने कहा है कि भाई पाप भी लगेगा मुझको। गुरु खड़े सामने, दादाजी हैं, नाना जी हैं, पितामह हैं, सब बंधु बांधव हैं, भीष्म जी खड़े हैं जिनकी गोद में बड़े हम पले हुए हैं, इनको कैसे मारेंगे? तो पाप की बात कर रहे हो। तो बोल देख, हानि लाभ कुछ करेंगे हम, हानि होगा लाभ होगा, जय पराजय, सुख दुख, इनको तो एक जैसा समझ। सपने में चलो विषयांतर हो जाएगा, अभी टाइम भी हो रहा है।